हरियाणा की एक जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन इंडी गठबंधन को टारगेट किया और उन्होंने क्या कुछ कहा वीडियो में आपको बाद में सुनवाएंगे। पहले पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन के घटकों को टारगेट और हमला किया और क्या कुछ कहा। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे इंडिया गठबंधन और 5 चरणों में इंडी गठबंधन की जमात का ढोल फट गया है और इनकी 7 जन्म में पीएम मोदी ने कहा कि 7 जन्म में सरकार नहीं बनने वाली। बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी बनाकर बंगाल हाई कोर्ट ने ओबीसी को जो आरक्षण दिया ओबीसी के नाम पर वो मुसलमानों को दिया। उस प्रमाण पत्र को हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। जब तक मैं जिंदा हूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आरक्षण धर्म के आधार पर किसी को नहीं लेने दूंगा। कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगा देगी। तो लगातार प्रधानमंत्री का जो भाषण था उस भाषण का फोकस सिर्फ संविधान को, जो इंडिया गठबंधन बयान दे रहा है, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जो बयान दे रहे हैं कि भैया अगर तीसरी बार मोदी सरकार में आ गए तो संविधान को, आरक्षण को, एससी ओबीसी को खत्म कर देंगे और नया संविधान बनाएंगे। अर्थशास्त्री पराकला प्रभाकर, वित्त मंत्री सीतारमन के पति ने कहा कि मोदी का तीसरा कार्यकाल विनाशक होगा और ये जो देश होगा वो दक्षिण कोरिया रूस की तरह होगा। तो ये बयान से आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री भाजपा तीसरी बार सरकार में आएगी तो क्या रूस बन जाएगा, क्या दक्षिण कोरिया बन जाएगा, क्या संविधान को खत्म कर देंगे? और उधर इंडिया गठबंधन के घटक नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे को और संविधान को लेकर बहुत बड़ा एजेंडा फिक्स कर दिया, नैरेटिव सेट कर दिया। भाजपा उसका जवाब देते देते परेशान है। तो अब देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया हरियाणा में, और उस भाषण में उन्होंने, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि 5 प्रधानमंत्री 5 साल में बनेंगे, हर साल एक प्रधानमंत्री, 7 जन्म में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आएगी। भाषण को सुनवाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में इंडिया गठबंधन को इंडी कहते हुए किस तरह टारगेट किया है। और नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या? चलेगा क्या? और हमारे हरियाणा के लोगों में तो ग्रामीण भाषा में चौपाल में बैठ करके जो ठहाके लेने की ताकत है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री 5000 चुटकुले हरियाणा वाले बना देंगे। साथियों, ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? साथियों, इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग हैं।
अरे वो ताऊ जी को परेशान मत कर रहे भाई, हाँ थोड़ा इधर उधर हो जा रहे। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है। उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान उसमें एक भी बीज डालेगा क्या? जिसमें फसल न हो ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? ये हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि उनको मालूम है भाई इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है। और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। इसलिए आपको सरकार बनाने के लिए वोट करना है। और सरकार किसकी बनने जा रही है? किसकी सरकार बनेगी? बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। साथियों, 24 के इस चुनाव में पूरा देश कांग्रेस की सच्चाई जान गया है। कांग्रेस और इंडी वालों के लिए देश में भी बड़ा उसका अपना वोट बैंक है। इन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करवाया। एक भारत और दो मुस्लिम राष्ट्र बनाए। अब इंडी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। आपने कल अखबारों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का
एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाई कोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए।